जनता होता है और जनता ने इनको 3 चुनाव में पटकनी दी है। और ये अभी बात कर रही थी कि सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, दादा परदादा पिताजी लेके आए हैं तो मैं आगे आऊंगा। ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि अगर एक बार गांधी परिवार सत्ता से बाहर हो गया तो सब लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूं, देखिए परसों की बात है, इनका मीडिया सेल है, उस मीडिया सेल की हेड है सुप्रिया श्रीनाथ, इनके साथ की साथी, उन्होंने मोदी जी की तस्वीर लगाई और एक और व्यक्ति की लगाई। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं और ये तुलना करके लिखा बिल्कुल एक जैसे, और ये रागिनी नायक की स्वयं की ट्वीट है। देखिए इन्होंने क्या किया, एक मूवी आई थी जोकर, उसकी एक तस्वीर लगाई और मोदी जी की लगाई और लिखा बिल्कुल एक जैसे, शेम टू शेम। ये क्यों दर्शाया? और इनकी पार्टी की सिमी रोजबेल इंसाफ मांग रही है, राधिका खेड़ा जी हमारे साथ आ गई हैं, उन्होंने आरोप लगाया पार्टी से निकाल दिया गया। अंकिता दत्ता असम में जो पार्टी में रहती है, इनके खुद के कार्यकर्ता महिला कहती है कास्टिंग काउच है और उस महिला को निकाल देती है। ये क्या इंसाफ देंगी बताइए? बात यहां से शुरू हुई कि शिष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जब जाना कि स्टेज पर उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद उनसे बात भी की। सवाल है कि हमले एक तरफ है, लेकिन क्या निजी होकर एक दूसरे की सेहत तक पहुंचना, जिंदगी मौत पर पहुंचना, क्या इससे बचना सही नहीं होगा? क्या ये शोभा देता है कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जिसमें जहरीला सांप से लेकर रावण है? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो महिलाओं की बात थी। राधिका खेड़ा आपकी साथी थी, वो अनेकों शो पर मेरे पास आती हैं और मेरे साथ जब रहती है, एक बात अगर वो कांग्रेस पर बोल दें तो जो कांग्रेस पार्टी की ही प्रवक्ता रहती है वो उन पर हमलावर हो जाती हैं। आप ही लोग थे ना जो कहते हैं कि अगर कोई महिला हिम्मत दिखाकर बाहर आती है बोलने की तो उसको साथ देना चाहिए, उसका हिम्मत बढ़ाना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी लाइन की वजह से उसी पर टूट पड़े। दोनों प्रश्नों का आपसे जवाब। अंजना जी, अच्छा लगा जब आपने आज महिलाओं के हक की बात की। मुझे लगता है कि महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी में हो, यदि उनके साथ किसी भी तरीके की गलत बात होती है, यदि उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है सबसे पहली कार्रवाई तो उस महिला को स्वयं करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी बदतमीजी की, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, सबसे पहले निकलकर बाहर उनके खिलाफ FIR करनी चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए जेल की हवा खिलाई जाए। तो गौरव भाटिया जी की ना बड़ी ये कलाकारी है कि दूसरे पर आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो। मैं ये दिखाना चाहती हूँ ये खेल शुरू कहां से हुआ। ये गौरव ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगा रहे हैं सद्दाम हुसैन के साथ और दिखा रहे हैं और कह रहे हैं शेम टू शेम, बिल्कुल एक जैसा। और इसके बाद से ये सीरीज शुरू हो गई जिसमें तमाम लोगों ने तमाम लोगों के साथ फोटो दिखाई और कहा शेम टू शेम। उसमें गौरव भाटिया जी के लिए भी कई किस्म की तस्वीरें दिखाई गई। हालांकि मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूँ, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष क्या सोचता है, इनकी खुद की पार्टी भी क्या सोचती है। बहरहाल वो चर्चा का विषय नहीं है। अब मैं आगे आ जाती हूँ। आपने मुझसे सिलसिलेवार तरीके से कुछ सवाल पूछे। ये कहा गया कि कलकत्ता में जो एक जघन्य अपराध हुआ, राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने उस पर ट्वीट किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। मैंने आपके शो पर वो पूरा ट्वीट पढ़कर भी सुनाया था, अगर आप चाहें मैं दोबारा कर सकती हूं। पर मैं तो जानना चाहती हूं कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे? 17-18 महीने से मणिपुर जल रहा है। वहां पर पिछले 15-20 दिनों में 12-13 मौत हो चुकी है, लेकिन वहां जाने की कोई सुध नहीं है। मोदी जी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। आपने मुझसे 2-3 सवाल और पूछे, मैं जल्दी जल्दी से सबके जवाब दूंगी, फिर आप इनके पास जाइए। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी बता दीजिएगा रागिनी जी। नहीं जब जब मुझसे सवाल पूछेंगी ना, आप धर्म की तरफ बात करवाएंगी, आप कहेंगी कि उसने इसको क्या कहा, उसने क्या कहा। मैं कहूंगी जमीन से जुड़े मुद्दे की बात कीजिए। और एक बात मैं जरूर जमीन से ही जुड़ा हुआ मुद्दा 370 है। आपने मुझे अभी तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं बताया। अनुच्छेद 370 अगर आपकी सरकार बनती है कांग्रेस के साथ, एक सेकंड प्लीज, एक साथ मत बोलिए दोनों प्लीज, सबको अपनी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। अगर आपकी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में बनती है, एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस पार्टी इस हक में है कि वहां अनुच्छेद 370 35A की बहाली हो? बस स्टैंड जानना है।
अंजना जी, जितनी साफ गोई के साथ आप कह रही है ना कि सबको अपनी आवाज अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। मुझे लगता है एंकर्स को भी अपनी आवाज बहुत अच्छी गौरव लगती है जी को और बोला वो है सुननी क्यों चाहिए। बिना मतलब का क्योंकि सींग निकाल के बैठती सुनिए है ना, मेरे शो पे। साफ गोई के साथ बेवजह का मत बोलिए, वो गौरव सुनिए भाटिया ना। को मैंने कहा था। अरे गौरव जी बोल रहे थे। फिर आप दोस्तों आप इस वीडियो में देखे होंगे कैसे डिबेट शो चल रहा है। यहाँ पे बात कहाँ से शुरू हो गई कहाँ तक चली गई है। अभी अंजना कश्यप ने बोला हमारी तो पैसे गिव करती है। आपने देखा होगा इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो के शो एक ही बात में चल रहा है कि लोग किसकी तस्वीर लगाकर किससे कंपेयर कर रहे हैं, पर्सनली अटैक कर रहे हैं। कहाँ से शुरू हुआ कहाँ जाता है, मणिपुर, कश्मीर, फिर से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर एक चीज़ की बातें इसमें हो रही है। और कौन सी सरकार ठीक कर रही है नहीं कर रही है, क्या राहुल गांधी आएंगे तो कश्मीर में धारा 370-35 से वापस ला देंगे। से सवाल का जवाब ये सब देखने के लिए बने रही है हमारे साथ। एक बात मेरी सुनिए। देखिए, एक तो ना ये प्रिंसिपल वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना आपका चाहिए। जब मन करे आप किसी को कुछ भी कह दें, और हम अगर आपसे कोई आप बात भी कहें वैसे ही तो कह आप रही हैं बहुत sensitive हो मैम। जाती आप हैं, भी आपको जब एकदम से आ रही बुरा बिल्कुल लगता है। सेंसिटिव नहीं, होंगी, मैं क्योंकि वैसे नहीं बेवजह कह की बात मत कहिए। अगर मैंने ये आपको कह कुछ रही बोला हूँ- होता तो मैं ये आपकी कह बात रही हूँ जरूर कि सुनती। मैंने मोदी जी के अनुच्छेद 370 पर 5 कांग्रेस पार्टी वक्तव्य का मैंने स्टैंड। गिनाए। आपने गौरव भाटिया जी से ये नहीं पूछा कि साफ गोई से मोदी जी ने इस तरीके की बातें क्यों कही थी। गौरव भाटिया जी बताइए इस पर क्या बात। मैंने मोदी जी का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी गिनाया। आपने उस पर भी गौरव भाटिया जी से नहीं कहा मुझे कि भाई जितने 100 दिन के प्रश्न रिपोर्ट उनसे कार्ड के पूछने बारे थे आप मैंने साफ गोई पूछ से लिए बोलिए। हैं। नहीं, अनुच्छेद आपने सिर्फ- 370 आपने घुमा पर फिरा कांग्रेस के पार्टी पूछा। का स्टैंड बताएं, मैं जिसके बाद में अगला 370 प्रश्न 370 गौरव भाटिया से कांग्रेस लूंगा। कांग्रेस अंजना पार्टी जी, अब ने समय अपने खत्म कॉमन हो मिनिमम जाएगा। प्रोग्राम में मैं मैनिफेस्टो बीच में में नहीं बोलना 370 चाहता, की बात लेकिन कह मुझे दी बोलने है। दीजिए। जी, मैं प्लीज गौरव जी आप पूरा देखिए करने बीच दीजिए। में हाँ। बोल रहे हैं। मुझे अपनी बात कह दी है और आपको और साफ गोई से सारी बात पता चलिए, चल जाएगी। अंजना जी, कई अब मैं बार बोल हम इस लूं। पर बात ठीक कर है, समय चुके आप इस खत्म पर हो जवाब जाएगा, नहीं मैं आपसे देंगे, रिक्वेस्ट जैसा कि करूंगा। हर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता रोज दे रहा है। ठीक, क्यों नहीं हुए। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, कुल मिलाकर लड़ाई सिर्फ इस बात की है और पूरी लिस्ट है। देखिए, लिस्ट अब दोनों मैं- तरफ की हुई है। आपको आईना दिखाने के लिए आप ही का एक ट्वीट उन्होंने निकाल दिया। आप उनका ट्वीट उठाइए, वो आपका ट्वीट उठा देती है। हमारे दर्शक भी देखें। हाँ, मैं उत्तर उन्होंने देता हूं। आपने भी उनके अभी नेता यहाँ की दूध तुलना का दूध किससे और की पानी थी? का पानी देखिए वो होगा। ट्वीट। अंजना जी, मेरा समय है, मैं सदुपयोग कर लूं। हाँ, ट्वीट पर जरूर जवाब हाँ, दीजिएगा। चलिए। अब देखिए, सारे दर्शक देखे कैसे झूठी कांग्रेस, झूठा राहुल गांधी, झूठी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ और झूठी रागिनी नायक, इन्होंने कहा किसने शुरुआत करी। चलिए देखिए, ये जूम करिए। सुप्रिया श्रीनाथ का ट्वीट 27 सितंबर 2024 10:05 पे उन्होंने मोदी जी के लिए ये लिखा, सेम टू सेम। ठीक है, 27 सितंबर। मेरा ट्वीट उसके जवाब में आया 28 सितंबर 2:14 पे। 28 सितंबर। अब इन लोगों को इतने बेवकूफ हैं, समझ गया मैं। ये भी नहीं पता है 27 पहले आता है कि अच्छा, आपने 28 अपना पहले भी आता ट्वीट है। का प्रिंट आउट और निकाला उसके है बाद रागिनी यहाँ जी। चर्चा पे उन्होंने बैठ दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो। दोस्तों, इस डिबेट शो आज तक स्टूडियो मंजना को ओम कश्यप के साथ में हो रहा था, जिस पे गौरव भाटिया, रागिनी नाइक आए हुए हैं। दोनों ने मिलकर बातें कर रहे हैं। दोनों सरकार की पक्ष विपक्ष से हैं। एक पक्ष से विपक्ष से, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से। रागिनी नाइक जी कांग्रेस से हैं। दोनों के बीच बातें चल रही है कि सरकार ने क्या नहीं किया, क्या किया। आपने सुना होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।